सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स ग्रिड। तो जी आज हम बात करेंगे एसबीटी बिहार 2025, मतलब कि स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार। ओके, तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट नेटवर्क के ऊपर। यस, यहाँ पे हम बात करेंगे एमसीक्यू, जो कि आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, और इस टाइप की एमसीक्यू आते ही रहा आपके एग्ज़ाम में। तो वही ऑब्जेक्टिव के बारे में आज हम बात करेंगे, वो भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ। एमसीक्यू है और प्लस इसमें पीवाईक्यू और मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की चांसेस है। 100% तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अभी तक आपने इंजीनियर्स ग्रेड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, ये सारी बातें हम वीडियो के एंड में करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो जी हम पहला क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। आइए वेट, तो हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, चूज दी मोस्ट सुइटेबल आंसर फ्रॉम दी फ्लोइंग ऑप्शंस। ओके, पहला है एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इज, मतलब कि एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्टिव एंड बाइलेटरल नेटवर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्टिव एंड बाइलेटरल नेटवर्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्टिव एंड यूनिलेटरल नहीं होगा, पैसिव एंड यूनिलेटरल नहीं होगा, और पैसिव एंड बायलेटरल भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एक्टिव एंड बायलेटरल नेटवर्क। ये आपको ऐसा ये चीज़ें जो आपको याद करके रखना ही होगा। एक्टिव एंड बायलेटरल नेटवर्क होता है कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। वेट, सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आइए। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, ए क्लोज पाथ मेड बाय सेवरल ब्रांचेज ऑफ नेटवर्क इज नोन एज। क्या होगा इसका? देखिए पहला ऑप्शन के ऊपर चलेंगे। पहला सर्किट है, दूसरा लूप है, और थर्ड ऑप्शन है जंक्शन है, और डी है ब्रांच है। तो आइए क्वेश्चन को पहले समझते हैं। एक क्लोज पाथ मेड बाय सेवरल ब्रांचेज, एक हम क्लोज पाथ बना लेते हैं। ओके, जिसमें हम ब्रांचेज भी लगा लेते हैं, एक सोर्स भी लगा लेते हैं। ओके, ठीक है, चलिए ये सोर्स लगा लेते हैं। तो यहाँ पे बोला एक क्लोज पाथ मेड बाय सेवरल ब्रांचेज ऑफ नेटवर्क। ये क्या हो गया? मेरा ब्रांच हो गया। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं जी। ये आपका क्या हो जाएगा? ब्रांच हो जाएगा। तो वही बता रहा है, एक क्लोज पाथ मेड बाय सेवरल ब्रांचेज ऑफ नेटवर्क इज नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा लूप हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? लूप बोलेंगे। इसको लूप बोलेंगे। ठीक है, लूप। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लूप होगा। सर्किट नहीं होगा, जंक्शन नहीं होगा, ब्रांच नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर लूप हो जाएगा, क्योंकि ये क्लोज पाथ मेड बाय सेवरल ब्रांचेज, मतलब इसमें ब्रांचेज है, क्लोज पाथ है, तो ये क्या हो जाएगा? लूप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये सर्किट ऑफ जीरो लैगिंग पावर फैक्टर बिहेव्स आर, मतलब जीरो लैगिंग पावर फैक्टर बिहेव्स करेगा। ठीक है, तो आइए क्या करेगा? एन इंडक्टिव सर्किट है, और बी है एक कैपेसिटिव सर्किट है, और सी है आरएल सर्किट है, और डी हो जाएगा आरसी सर्किट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट का क्या होता है? जीरो होता है लैगिंग पावर फैक्टर। ओके, क्या हो जाएगा? एन इंडक्टिव सर्किट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्या है? देखिए, मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर व्हेन दी लोड रेजिस्टेंस इज, मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा लोड की तरफ। तो क्या होगा बताइए? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन के ऊपर चलते हैं हम, इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस है, और बी है इक्वल टू हाफ ऑफ द सोर्स रेजिस्टेंस, सी है इक्वल टू जीरो, इसको इधर कर लेते हैं, और डी है नन ऑफ दी अबव। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या बोल रहा है? मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर व्हेन दी लोड रेजिस्टेंस इज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस। ठीक है, आइए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज कम से कम 20 एमसीक्यू करेंगे। अगर वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहे तो हम और भी ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, आइए क्या बोला जा रहा है? फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ्स लॉ इज अप्लीकेबल टू। क्या बोल रहा है? किरचॉफ्स लॉ इज अप्लीकेबल टू। पहला ऑप्शन देखिए, पैसिव नेटवर्क ओनली। बी क्या है?
AC सर्किट ओनली, सी क्या है DC सर्किट ओनली, और डी क्या है बोथ AC एज वेल एज DC सर्किट। तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर की बात कर लेंगे, तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा डी, बोथ AC एज वेल एज DC सर्किट, मतलब किरचॉफ्स लॉ यहाँ पे अप्लीकेबल है। ठीक है, यहाँ पे सुटेबल आंसर हो जाएगा, मोस्ट सुटेबल आंसर हो जाएगा यहाँ पे बोथ AC एज वेल एज DC सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, थेवेनिन्स थ्योरम इज अप्लाइड टू। क्या है, थेवेनिन्स थ्योरम इज अप्लाइड टू। तो ये देखिए यहाँ पे है एन एक्टिव एंड नॉन लीनियर नेटवर्क, एन एक्टिव एंड लीनियर नेटवर्क, ए पैसिव एंड नॉन लीनियर नेटवर्क, ए पैसिव एंड लीनियर नेटवर्क। तो यहाँ पे बात करेंगे थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई कहाँ किया जाता है। थेवेनिन्स थ्योरम यार अप्लाई किया जाता है एक्टिव एंड बायलेटरल नेटवर्क पे। कहाँ पे, एक्टिव एंड बायलेटरल नेटवर्क। तो यहाँ पे वही बात कर लेंगे, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, एंड एक्टिव एंड लीनियर नेटवर्क यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे ये क्लियर बातें वहाँ पे देखने को मिलेगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। 6 नंबर न्यूमेरिकल है, और ये क्वेश्चन आपके JEN एग्जाम में पूछा भी गया है, शायद आई थिंक राजस्थान JEE में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है, 2 न्यूमेरिकल हम इस वीडियो में भी लिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन ए डेल्टा नेटवर्क each element has resistance R, the value of each element is equivalent star network will be। देखिए पहले हम इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने से आपको क्या होगा, थोड़ा मतलब क्लियर हो जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। तो पहले हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, वेट। ठीक है, ये क्या है आपको पता है, ये डेल्टा हो गया। ठीक है, इसी में हम स्टार बनाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क, डेल्टा से स्टार करना। ठीक है, ये देखिए एक नेटवर्क हम यहाँ पे बना लेंगे, एक यहाँ पे बना लेंगे, एक यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, तो इसका हम नेमिंग कर लेते हैं, कलर ब्लैक ले लेते हैं, नहीं रेड ले ले, हाँ रेड ले लेते हैं। ओके, आइए तो इसका नाम दे देते हैं, इसका RA कर देते हैं, इसका RB कर देते हैं, इसका RC कर देते हैं। ठीक है, और इसको R1 R2 कर देते हैं, अंदर वाला का इसको R1, इसको R2 कर देते हैं, इसको R3 कर देते हैं, ये अंदर वाला है। ठीक है, अंदर वाला को R1 R2 R3 से। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जाए, इन ए डेल्टा नेटवर्क ईच एलिमेंट हैज रेजिस्टेंस R, द वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट इन इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क विल बी। तो स्टार में पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे कुछ हम लाइन बता रहे हैं, स्टार इक्विवेलेंट ऑफ डेल्टा कन्वर्ट रजिस्टर। ओके, तो यहाँ पे R1 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए R1 का हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, R1 का निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 अगर लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये दोनों हो जाएगा ये। ठीक है, तो RA RB डिवाइडेड बाय RA प्लस वेट प्लस RB प्लस RC हो जाएगा। ओके, RC हो जाएगा। ठीक है, वही उसी तरह हम R2 का लिखेंगे, किसका लिखेंगे, R2 का। R2 में हो जाएगा, R2 को अगर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके आमने सामने क्या है, RA RC है। ठीक है, तो ये देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, RA RC, और सेम एज कितना है 3 है ना डेल्टा में, तो सिंपल लिख देंगे यहाँ पे RA प्लस RB प्लस RC लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, उसी तरह R3 का लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह का अभाव है तो हम ऐसा करते हैं, ये ले लेते हैं फिर से। ओके, देखिए R3 का लिखते हैं, यहाँ पे कहाँ पे लिख दिया आपको, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, वेट, R3 का R3। ठीक है, थोड़ा पेंसिल आज मिल नहीं रहा तो मैं हाथ से ही लिख रहा हूँ, तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। ओके, उंगली से। तो RB हो जाएगा, देखिए R3 लेंगे ना तो उसके सामने कर लेंगे तो RB और RC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RB RC।
तो आर बी आर सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे बात करेंगे तो ये पूरा मैं अब इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। ओके, यहाँ तक का समझ गया। देखिए एक बार मैं समझा दूँ, आर ए आर बी आर सी डेल्टा में है, आर वन आर टू जो है आर थ्री स्टार में है। तो यहाँ पे हम आर वन बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर वन इक्वल टू आर ए आर बी डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। ठीक है, आर टू बराबर हम आर टू इक्वल टू देख लेंगे तो आर ए आर सी बाई आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। उसी तरह आर थ्री के बारे में हम देख लेंगे तो आर बी आर सी डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। ओके, तो आइए इसको हम क्लियर कर लेते हैं और आगे की बात करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्क में देखते हैं। ठीक है, इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू आर थ्री। क्या हो जाएगा, आर थ्री। तो इक्वल टू हो जाएगा आर बाई थ्री। क्या हो जाएगा, आर बाई थ्री। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर बाई थ्री। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, ए है आर बाई सिक्स, बी है आर बाई थ्री। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हम आर बाई थ्री को दे देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, दी वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर फॉर ए प्योर साइन वेव इज, तो क्या हो जाएगा इसका 1.11 हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा कि प्योर साइन वेव इज कितना हो जाता है, पावर फैक्टर 1.11 हो जाएगा। आइए समझने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नॉर्टन्स थ्योरम पूछा गया। ठीक है, देखिए नॉर्टन्स थ्योरम रिड्यूस ए टू टर्मिनल नेटवर्क इज ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स एंड इम्पीडेंस इन पैरेलल, a constant voltage source and impedance in series, a constant current source and impedance in parallel, a constant current source and impedance in series। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, एक कांस्टेंट करंट सोर्स एंड इम्पीडेंस इसका क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं कितना बार बोल चुका हूँ कि ये स्टेटमेंट आप सही से पढ़िएगा नॉर्टन्स थ्योरम को, तो आपको वहाँ भी ये बातें क्लियर लिखा होगा। आइए 10 10वां क्वेश्चन देखते हैं। ए थ्री फेज फोर वायर सिस्टम, क्या है, ए थ्री फेज फोर वायर सिस्टम पावर टू ए बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड, द करंट इन इच फेज इज 15 एम्पियर, द करंट इन द न्यूट्रल वायर विल बी। एक तो इस क्वेश्चन से हम क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे कि न्यूट्रल वायर का करंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को हम और भी तरीके से हम समझ सकते हैं। तो पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेंगे। क्या है, थ्री फेज फोर वायर है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इसको हम अगर ड्रॉ करेंगे तो देखिए ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे 120 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा बड़ा कर दे, 120 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे देखिए फेज करंट देखिए आई इक्वल टू हो जाएगा आई आर। क्या हो जाएगा, आई आर इक्वल टू आई वाई इक्वल टू आई बी। थोड़ा लिखने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, पेन नहीं मिल रहा है। कितना दिया हुआ है, 15 एम्पियर दिया हुआ है आपको फेज करंट। ठीक है, ये 15 है भाई साहब। ओके, दिस करंट 120 डिग्री अपार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दी करंट इन न्यूट्रल वायर पूछा गया है। क्या पूछा गया, न्यूट्रल वायर। तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 0 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि हम हर चीज़ हर क्वेश्चन पे हम सही से ध्यान दे रहे हैं, और क्यों होगा वो ऑप्शन हम उस पर भी बात करते हैं। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। दी फेज सीक्वेंस आर बी वाई डिनोट्स डेट, तो दी ई एम एफ ऑफ फेज आर लेग्स डेट ऑफ फेज वाई 120 डिग्री, दी ई एम एफ ऑफ फेज आर लेग्स डेट ऑफ फेज वाई 120 डिग्री, the EMF of phase R leads that of phase Y 120 degree. The EMF of phase B leads that of phase R by 120 डिग्री। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए बी को हम रीड कर लेते हैं। द EMF ऑफ फेज आर लेग्स डेट ऑफ फेज वाई कितना करेगा, आर जो लेग्स करेगा कितना से 120 डिग्री वाई से करेगा। यहाँ पे अगर ए ऑप्शन की बात करेंगे तो ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो आर लेग्स डेट ऑफ फेज भी कभी नहीं हो सकता है। उसी तरह सी की बात कर लेंगे तो आर लीड्स डेट ऑफ फेज वाई बाई 120 ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, डी टू वैसे भी नहीं होगा। आइए 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दी फेज
एंगल द फेज एंगल ऑफ ए सीरीज RLC सर्किट इज लीडिंग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? RLC सर्किट, RLC सर्किट लीडिंग पूछ रहा है। ठीक है, लीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पहला ऑप्शन देखेंगे तो एक्सएल इक्वल टू जीरो नहीं होगा, आर इक्वल टू जीरो नहीं होगा, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल नहीं होगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे अगर डी ऑप्शन देख लेंगे एक्सी लेस देन एक्सएल, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन भी आपका न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल है तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। देखते हैं, हम पॉसिबल करते हैं कि इसमें हम नेक्स्ट स्लाइड नहीं लाए हैं, एक स्लाइड मेरे को एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए लेकिन हम नहीं कर पाए। देखिए इसी में हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। 3 रजिस्टर each of R ohms are connected to form a triangle. The resistance between any two terminal will be। ठीक है, टू टर्मिनल के बीच में पूछा गया है। तो आइए पहले हम एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर ले, रेड ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल। आइए यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। परफेक्ट तो नहीं हो रहा है, कोशिश करते हैं, इसका नाम ही नेमिंग कर लेते हैं ABC। तो ट्रायंगल में 3 रेजिस्टेंस। ओके, पहले ये कंप्लीट कर लिए। इसमें पूछा गया है 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ R ohms। ठीक है, 3 रजिस्टर कंप्लीट कर लिए, कनेक्टेड फ्रॉम ए ट्रायंगल, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, दी रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे AB के बीच में बात कर लेंगे। ठीक है, AB। ठीक है, तो AB पे कितना है? R है। ठीक है, और BC पे क्या है? R है, BC पे भी R है। यहाँ पे ये भी बातें हम लिख लेते हैं, R है। ठीक है, और CA पे भी R है। ओके, एक ही रेजिस्टेंस है ना, तो R है। नेक्स्ट देखते हैं, इक्विवेलेंट पूछ रहे हैं ना, तो इक्विवेलेंट हम कर लेते हैं A एंड B। देखिए A एंड B के क्या है? R कर लेते हैं, A एंड B इक्वल टू R। ओके, और AB इक्वल टू हम कर लेंगे तो R हो जाएगा। ठीक है, R। उसी तरह हम आगे देखते हैं, AC एंड CB के बीच में हम बात कर रहे हैं। अब AC देखिए, ये A और C और B के बीच में हम बात कर रहे हैं। ओके, तो AC एंड CB क्या है आपका? सीरीज में है। क्या है? सीरीज में है। क्या करें, हम इसको थोड़ा छोटा कर ले, ये पेन ले लेते हैं और छोटा कर लेते हैं। देखिए AC एंड CB क्या है आपका? सीरीज में है, सीरीज। ठीक है, सीरीज में है। ठीक है, तो सीरीज में है, तो यहाँ पे अगर हम देखिए AC एंड B सीरीज में है, तो हम यहाँ पर देखिए ऊपर में हम आपको ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, सीरीज में ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? R प्लस R, तो क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा, 2R। ओके, 2R हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। क्या है, यहाँ पे एक R निकाले थे हम, और दूसरा यहाँ पे 2R हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सेकेंड 2R। तो इन दोनों के बीच में हम RAB निकालते हैं। ठीक है, तो RAB निकालेंगे डियर स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा? RAB के बीच में इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R मल्टीप्लाई बाई 2R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2R, और डिवाइडेड हो जाएगा R प्लस 2R। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? 2/3 ओम आ जाएगा, 2/3 R ओम हो जाएगा। इसका पे C आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको सॉल्व होगा कि नहीं होगा, या कर दे? आइए कर देते हैं, इधर हम इरेज कर रहे हैं। देखिए R मल्टीप्लाई बाई 2R है, तो ये क्या हो जाएगा? 2R² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड ले लेते हैं ना, क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा, 2R। ओके, और नीचे में क्या हो जाएगा? नीचे में R प्लस 2R है, तो नीचे में हो जाएगा 3R। क्या हो जाएगा? 3R। यहाँ पे तो स्क्वायर हो जाएगा ना, ऊपर में 2R²। R है तो यहाँ देखो, एक R यहाँ, एक R यहाँ है, तो 2R² हो जाएगा। स्क्वायर से ऊपर वाले से R से एक नीचे वाले R गया, तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2/3R। ठीक है, देखिए टाइम लग सकता है, लेकिन आपका सॉल्यूशन एकदम अच्छा से आपको बताया जा रहा है और समझाया जा रहा है कि क्यों वो ऑप्शन हो जाएगा, और इतना डिटेल्स में आपको कोई नहीं समझा सकता है।
ठीक है ना। और भी सेमेस्टर के अपने देखते हैं बिहार के अंदर ये क्या होगा, ये ऑप्शन है, हाँ ये सही हो गया, ये आंसर इसका सही है सी। हाँ ये सही है, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये कोई नहीं बता रहा है, ठीक है ना। आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज आर द सेम इन ऑल पार्ट ऑफ ए सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में पूछा गया, ठीक है। तो हम एक सीरीज सर्किट हम ड्रॉ कर ले, बोलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं एक सीरीज सर्किट। इसमें एक रेजिस्टेंस और लगा लेते हैं, एक और लगा लेते हैं, एक और लगा लेते हैं, ठीक है। बैटरी भी लगा दें, आइए, ठीक है, लगा दिए। देखिए यहाँ पे ये इसका नेमिंग कर लेते हैं R1 R2 R3। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का, लेकिन हम समझा रहे हैं। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज आर द सेम इन ऑल पार्ट ऑफ सीरीज सर्किट। और सीरीज सर्किट में क्या सेम होता है भाई, पता होगा ना क्या होगा सीरीज सर्किट में। तो सीरीज सर्किट में हमेशा क्या होता है, करंट होता है। करंट क्या होता है, सेम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर करंट हो जाएगा। वोल्टेज नहीं होगा, वोल्टेज हमेशा पैरेलल में सेम होता है। क्या होता है, वोल्टेज पैरेलल में। पावर तो वैसे भी नहीं होगा, रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये 15 नंबर क्वेश्चन है। ओके, दी नेट रिएक्टेंस इन RLC सर्किट इज। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। चलो मैं ही बताता हूँ, लाइव तो है नहीं जो आप लोग जवाब देंगे। तो ए है XL हो जाएगा, बी XC हो जाएगा, और सी है XC माइनस XL, और डी है XL माइनस XC। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा XL माइनस XC। ये क्वेश्चन रिपीट है क्या, चलिए देख लीजिएगा अपना, डी हो जाएगा करेक्ट। 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग थ्योरम इज अप्लीकेबल फॉर बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट। क्या पूछ रहा है, बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट। तो पहला सुपरपोजिशन है, और बी नॉर्टन्स है, और सी थेवेनिन्स है। तो इस तीनों में से कोई नहीं होगा, ठीक है। इसमें लीनियर एंड बायलेटरल नेटवर्क होता है, सुपरपोजिशन में भी, नॉर्टन्स में भी, थेवेनिन्स में भी। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ओके, आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, चलिए कोई, लेकिन नंबरिंग में कुछ गलत हो गया। दी सुपरपोजिशन थ्योरम, ओके, दी सुपरपोजिशन थ्योरम रिक्वायर्स एज मनी सर्किट टू बी सॉल्व एज देयर आर। तो सुपरपोजिशन में क्या होता है, कहाँ पे अप्लाई होता है, पता है ना, एक से ज़्यादा सोर्स हो, ठीक है। तो ये मेस होगा, मेस नहीं होगा इसका आंसर। डी, बी नहीं, नोट्स नहीं होगा, सी सोर्स, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर सोर्स हो जाएगा। सुपरपोजिशन में ये बात आपको थ्योरम में बिल्कुल क्लियर लिखा होगा, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा ये हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन पढ़िएगा तो उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए, इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम ऑफ 3 फेज कनेक्शन, ठीक है। क्या पूछा गया, स्टार कनेक्टेड। तो स्टार, देखिए स्टार ये हो गया ना, स्टार कनेक्टेड 3 फेज सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, लीनियर करंट इक्वल टू फेज करंट। क्या है, सॉरी, लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट, लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज करंट, एंड लाइन करंट इक्वल टू √3 टाइम्स फेज करंट। ओके, थोड़ा मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, वेट जी। तो यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम ऑफ 3 फेज कनेक्शन। तो यहाँ पे जो हम करेक्ट आंसर की बात कर लेंगे, यहाँ पे लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट होता है। क्या होता है, IL इक्वल टू I फेज। ओके, क्या हो जाएगा, लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट हो जाता है स्टार कनेक्शन में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को भी हम अच्छे तरीके से समझते हैं। इन ए 3 फेज सिस्टम फेज वोल्टेज इज डिफेयर बाय, ओके, मतलब डिफरेंट, सॉरी डिफेयर लिखा, ओके। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देख सकते हैं 180 डिग्री, बी 120 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 360 डिग्री। तो 3 फेज सिस्टम में बोला फेज वोल्टेज, तो फेज वोल्टेज क्या हो जाएगा यहाँ पे 120 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन के बात किए हैं। आने वाले और भी वीडियो आ सकती है। इस वीडियो पे आपका कैसा क्या रिस्पॉन्स है, इस पे डिपेंड करता है। हम फिर अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा तो ये सेशन आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। इतनी मेहनत से आपके लिए कंटेंट बना के लाते हैं हम। इसमें एनिमेशन ऐड करना भूल गए थे, लेकिन नेक्स्ट में आपको एनिमेशन के साथ बताया जाएगा, स्टार कनेक्टेड के बारे में बताया जाएगा, 3 फेज कनेक्शन बताया जाएगा। और इस तरह सुपरपोजिशन थ्योरम में इसका तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सर्किट डायग्राम से अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है।
तो आज के इतना ही बताएँ हैं, आने वाले समय में और भी वीडियो आएगी, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के ऊपर भी हम बना देंगे और नेटवर्क के ऊपर हम कंप्लीट वीडियो लाएँगे। आप बोलिएगा तो आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हम लेके आ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो पे कैसा क्या रिस्पॉन्स है, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। देखिए आगे कुछ नहीं है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नोट्स पीवाईक्यू और बात करेंगे, यहाँ पे आपके सेमेस्टर का नोट्स भी मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इसको स्कैन कर लेना है, ठीक है। इसको स्कैन कीजिएगा, आपको यहाँ पे लेके आ जाएगा। यहाँ पे आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा यहाँ पे इस सेक्शन में, ठीक है, कि कौन सा कहाँ पे ग्रुप मिलेगा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और अभी तक यूट्यूब चैनल पे आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी तरह की दिक्कत हो या समझने में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना या फिर टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं मेरे से, ओके। देखिए इतना क्वेश्चन हम बता दिए हैं। तो आपको क्या करना है पता है ना, सब्सक्राइब कर देना है और यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, चाहे आपकी जॉब की अपडेट हो तो यहाँ पे एक लिंक दिया होगा कि आपको जॉब का अपडेट भी दिया जाएगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन देखिए सेमेस्टर में जो होता है अच्छा लेवल का क्वेश्चन होता है, जो कि जेईई में भी पूछ दिया जाता है। एक क्वेश्चन की बात किया था मैंने, वो जेईई में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि हम अच्छे से उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किए हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।